डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत राजस्थान वित्त विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्त जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। संपूर्ण राज्य प्रशासन में भी वित्त विभाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के वित्तीय प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी इसी विभाग की है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि राज्य के प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए, कुशलतापूर्वक संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता है और यह सब इस विभाग की कुशलता पर निर्भर करता है। प्रशासन और वित्त एक दूसरे से उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिससे हमारा शरीर उसकी छाया, इन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है, जैसा कि एल डी वाइट महोदय ने कहा है। कोटिले ने भी इस संदर्भ में अपना वक्तव्य दिया है कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर करते हैं, अतः सबसे ज्यादा ध्यान कोषागार यानी ट्रेजरी पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि शासन को चलाने के लिए, प्रशासन को संचालित करने के लिए जो सर्वप्रमुख आवश्यकता है वो क्या है? वित्त। कोई भी योजना हो उसको क्रियान्वित करने के लिए धन आवश्यक है, कोई भी निर्णय को लागू करने के लिए तो वित्त की आवश्यकता सर्वोपरि है। सीपी भामरी महोदय कहते हैं कि वित्त का प्रशासन में वही मूल्य है, वही आवश्यकता है जो वातावरण में ऑक्सीजन की। तो हमें ध्यान देने वाली बात है, सभी प्रशासनिक कार्यों में क्या व्यय होता है? धन व्यय होता है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि अगर हम प्रशासन को इंजन कहें, इंजन तो उस इंजन का ईंधन कौन होगा? वित्त होगा। ठीक है। वित्त विभाग का प्रमुख दायित्व क्या है कि वह वित्तीय प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता दोनों का समुचित ध्यान रखे। इसीलिए कुशल वित्तीय प्रशासन की दृष्टि से वित्त विभाग को सरकार के अन्य सभी विभागों के साथ जोड़ा गया, यानी वित्त विभाग सभी प्रशासकीय विभागों पर अन्य सभी वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से सरकार की व्यवस्था को संचालित करने में मदद करता है। और इसके लिए सबसे मुख्य बात क्या है? बजट निर्माण, बजट के प्रावधान, जो वित्त विभाग की जिम्मेदारी है, उसी के माध्यम से उस अन्य सभी प्रशासनिक विभागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। राजस्थान में वित्त विभाग अपनी भूमिका को निभाने के लिए उसे कार्यों की प्रकृति के आधार पर निम्न प्रभागों में बांटा गया है, जैसे कि लेखा परीक्षा और निरीक्षण विभाग, बजट और तरीके और साधन प्रभाग,
व्यय विभाग, सार्वजनिक निवेश प्रभाग, पेंशन और बीमा प्रभाग, वित्त आयोग और अर्थशास्त्र मामलों का प्रभाग, प्रोक्यूरमेंट एंड GF&R डिवीजन, नियम प्रभाग, राजस्व विभाग, कराधान प्रभाग, वाणिज्य कर और पंजीकरण और टिकट, आबकारी प्रभाग और कानूनी प्रभाग। इन सब प्रभागों में वित्त प्रशासन को वित्त विभाग को बांटा गया है। अब बात करते हैं वित्त विभाग का संगठन। राजस्थान में वित्त विभाग का संगठन कैसा है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो संरचना की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि वित्त विभाग का राजनीतिक प्रमुख वित्त मंत्री होता है, जो कि वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति होता है, दूरदर्शी होता है, चतुर चालाक जिसे माना जाता है। वर्तमान समय में जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं उनमें अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं वित्त विभाग अपने पास रखते हैं, स्वयं के अधीन रखते हैं। यानी मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाले हुए। वर्तमान सरकार अशोक गहलोत सरकार, इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी स्वयं के पास ही वित्त विभाग का प्रभार रखा हुआ है। प्रशासनिक प्रमुख, वित्त विभाग का प्रशासनिक प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक का पदाधिकारी होता है, जिसके अधीन वित्त सचिव बजट, वित्त सचिव राजस्व और विशेष सचिव वित्त होते हैं। इन उच्च स्तरीय अधिकारियों के नीचे संयुक्त सचिव, उप सचिव जैसे पदाधिकारी कार्यरत हैं, जो कि आगे आपको चार्ट में बताया जाएगा अभी। तो पहला हुआ वित्त सचिव बजट। इसके नियंत्रण और निर्देशन में कौन कौन आ रहा है? निदेशक बजट, संयुक्त सचिव बजट, संयुक्त सचिव मार्गोपाय, संयुक्त सचिव नियम 1, नियम 2, संयुक्त सचिव GNT तथा समन्वय और संयुक्त सचिव आर्थिक मामले, ये कार्यरत है। इसी तरह सचिव वित्त राजस्व जो रेवेन्यू से संबंधित है के नियंत्रण निर्देशन में संयुक्त सचिव कर, संयुक्त सचिव आबकारी, संयुक्त सचिव राजस्व, विशेषाधिकारी कर अनुसंधान इकाई, अतिरिक्त LR भी कार्यरत है। ये सब आपको आगे भी चार्ट में समझ में आएगा और वहीं से हमें इसको याद भी करना है। सचिव वित्त राजस्व सचिव वित्त व्यय है, ये राजस्व नहीं व्यय के निर्देशन और नियंत्रण में संयुक्त सचिव व्यय फर्स्ट, संयुक्त सचिव व्यय सेकंड, संयुक्त सचिव व्यय थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, संयुक्त सचिव अंकेक्षण, संयुक्त सचिव राज्य बीमा व भविष्य निधि कार्यरत है। अब ये आपके सामने चार्ट है, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा। चीफ मिनिस्टर सबसे ऊपर है, वित्त मंत्री की जगह उसी का प्रभार खुद ने लिया हुआ है। उनके नीचे प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, फिर सेक्रेटरी फाइनेंस बजट से संबंधित, सेक्रेटरी फाइनेंस रेवेन्यू और सेक्रेटरी फाइनेंस एक्सपेंडिचर, और उनके नीचे विभिन्न पदाधिकारी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह कार्यरत है। इस चार्ट को आप समझेंगे। अब वित्त विभाग के साथ कुछ संगठन और जुड़े हुए हैं जो कि उसे वित्त प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते हैं, जैसे कि
कोषालय एवं लेखा निदेशालय, कोषालय मतलब ट्रेजरी, स्थानीय कोष अंकेशन, पेंशन और पेंशनर कल्याण निदेशालय, निरीक्षण निदेशालय, अल्पबचत विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राज्य बीमा एवं सामान्य भविष्य निधि विभाग, नगरीय भूमि एवं भवन कर विभाग, पंजीयन एवं स्टैम्प विभाग और आबकारी। तो ये वो संलग्न कार्यालय है जो वित्त विभाग को वित्तीय मामलों में सहयोग प्रदान करते हैं। या यूं कह लीजिए वित्त विभाग के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं। अब हम वित्त विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान सरकार के कार्यविधि नियम बिजनेस रूल्स के अनुसार वित्त विभाग यानी कार्य एवं दायित्व है, और ये प्रकृति में परामर्श संबंधी भी है और प्रशासनिक नियंत्रणकारी भी है। विशेष तौर पर वित्त मंत्री अन्य विभागों से कार्यविधि नियम 10 और 34 में उल्लिखित विषय से संबंधित कोई भी कागजात मांग सकता है, और जो कागजात मांगे गए उनके बारे में वित्त मंत्री अनुरोध कर सकता है कि जो टिप्पणी है उन पे जो लिखी गई है वो राज्य मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। वित्त विभाग को ये शक्ति प्राप्त है कि समस्त विभागों के कार्य अनुविभागों के वित्त संबंधी मामलों को नियमित करने के लिए नियम बना सकता है। क्यों? सीधी सी बात है, जब वित्त की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी वित्त विभाग की है, वित्त पे नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी वित्त विभाग की है, तो वित्त का प्रबंध किस तरह से किया जाए वो जिम्मेदारी भी किसकी होगी? वित्त विभाग की होगी। इसलिए वो इसके संदर्भ में नियम बनाता है। ऐसे समस्त प्रस्तावों के संबंध में ध्यान दें इस बात को, जो राज्य के वित्तीय साधनों को प्रभावित करते हों, आदेश प्रसारित करने से पहले वित्त विभाग से परामर्श किया जाना आवश्यक। कोई भी नया सरकारी कार्य शुरू करने से पहले, कोई नई सेवा प्रारंभ करने से पहले, कोई नया पद प्रारंभ करने से पहले वित्त विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक है। समस्त प्रशासनिक विभागों द्वारा निम्नलिखित मामलों में आदेश जारी करने से पूर्व वित्त विभाग से विशेष रूप से परामर्श किया जाना आवश्यक है। कौन सी बातें भाई? नंबर 1, किसी पद का सृजन करना, निर्माण करना, बनाना, या किसी पद को समाप्त करना, या फिर उसके वेतन में परिवर्तन करना। इस संबंधित जो भी प्रस्ताव है उसमें वित्त विभाग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा किसी पद या पदों को किसी वर्ग या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के लिए कोई भत्ता या विशिष्ट व्यक्तिगत वेतन स्वीकार करने का जो प्रस्ताव है उसके बारे में भी पहले वित्त विभाग से पूछना आवश्यक है। ऐसे प्रस्ताव जिनमें राजस्व को छोड़ना है, राजस्व मतलब धन, या ऐसा खर्च करने की बात निहित हो जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिसका हवाला नहीं दिया गया था बजट निर्माण के समय, उसके बारे में भी वित्त विभाग से परामर्श करना आवश्यक है। अब बात करते हैं कार्यविधि नियम संख्या 10 की, जो कि वित्त विभाग को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान
करता है। ये बात समझ लें। कौन सा? कार्यविधि नियम 10। राज्य सरकार का कोई भी विभाग ऐसे आदेशों को छोड़कर जो वित्त विभाग द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशिष्ट प्रत्यायोजन के अनुसार में दिए गए हैं, ऐसे आदेशों को प्रसारित नहीं करेगा। कौन से आदेशों को? जिनमें तुरंत या जिनके प्रभाव से राज्य की वित्त व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता हो। विशेष तौर पर उदाहरण देके बताया गया है, भूमि दिए जाने या राजस्व का स्थानांतरण करने, रियायत, अनुदान, पट्टा या खनिज का लाइसेंस, या वन विभाग या वन संबंधी अधिकार, या जल शक्ति संबंधी अधिकार, या कोई विशेष अधिकार, या फिर किसी प्रकार से राजस्व की छूट, या फिर पदों की संख्या या उनका श्रेणीकरण, संवर्ग यानी कैडर या सेवा, या पदों संबंधी परिलब्धियां, अन्य शर्तों से संबंधित बातों को, इससे संबंधित कोई भी आदेश बिना परामर्श के प्रसारित नहीं किए जाएंगे। किसी भी प्रस्ताव पर जिन पर इन नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग से पहले परामर्श करना आवश्यक हो, परंतु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक आगे कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक मंत्रिपरिषद इस बारे में कोई निर्णय न ले ले। प्रशासनिक विभाग चाहता है कि ये काम हो, वित्त विभाग कह रहा है नहीं हो, तो ये मसला जाता है मंत्रिपरिषद। फिर वहां पे इस बात का फैसला लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैबिनेट की मीटिंग होती है साप्ताहिक, तो वहां पे फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि ये कार्य किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं यहाँ आपको फिर बताना चाहूँगा कि अगर वित्त विभाग ने ना कहती तो बहुत कम संभावना होती है कि वो कार्य आगे प्रगति कर पाता है। उस पुनर्विनियोग को छोड़कर जो वित्त विभाग द्वारा किए गए सामान्य विशिष्ट प्रत्यायोजनों के अनुसार हो, कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। पुनर्विनियोग का मतलब समझ लें कि संचित निधि में से जो धन निकाला जाता है उसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। सरकार जो भी धन खर्च करती है वो संचित निधि से करती है, और संचित निधि में से धन खर्च करने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। उसको सदन में से पारित करवाया जाता है। अगर वह धन खर्च होने से बच जाए या अतिरिक्त धन की आवश्यकता महसूस हो, तो उस स्थिति में पुनर्विनियोग प्रस्तुत किया जाता है, तो जिसके बारे में भी वित्त विभाग से परामर्श लिया जाना बहुत आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नियमों के अंतर्गत विभागों को प्रत्याशी शक्तियों की सीमा को छोड़कर प्रशासनिक विभाग द्वारा दी गई प्रत्येक आज्ञा की सूचना जिसके द्वारा ऐसी स्वीकृति दी गई है जिसकी तामील अंकेक्षण में की जाती है, वित्त विभाग द्वारा इसके माफिक अंकेक्षण अधिकारी को भी भेजी जाए। कोई भी वित्त अगर खर्च किया जाता है तो उसकी ऑडिट होती है, और जब उस संबंध में वित्त विभाग को जानकारी दी जा रही है तो वित्त विभाग के द्वारा वो जानकारी आगे अंकेक्षण अधिकारी को भी भेजी जाती है। किस संदर्भ में? ताकि उसका ऑडिट किया जा सके। ऊपर वर्णित जो मैंने बात बताई वित्त विभाग के परामर्श संबंधी कार्य थे। इसके अलावा प्रशासनिक और नियंत्रणकारी अन्य कार्य भी करता है, जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार से। पहला, वित्त विभाग राज्य सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीति का निर्धारण करता है। दूसरा, यह विभाग राज्य सरकार के बजट संबंधी आय व्यय विवरण, हमारे संविधान में बजट तो क्या गया है? आय व्यय विवरण, है ना। बजट संबंधी सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार के सभी विभागों के सहयोग से
यह विभाग प्रतिवर्ष आय और व्यय के अनुसार बजट तैयार करवाता है, फिर उन्हें विधानसभा से स्वीकृत करवाता है, फिर वह उसकी क्रियान्वित करता है। यानी बजट निर्माण का कार्य वित्त विभाग का है, और वित्त विभाग ये बजट का जो निर्माण है अन्य प्रशासनिक विभागों से लिए गए अनुमानों के आधार पर करता है। इसके अलावा ये ट्रेजरी मैनुअल भी तैयार करवाता है। यह विभाग राजस्व वसूली संबंधित सभी मामलों से संबद्ध है। यह ऋण व अन्य सभी प्रकार की सरकारी बकाया की वसूली के लिए भी वसूली मैनुअल तैयार करता है। लोक ऋण वसूली, भूमि सुधार अधिनियमों के मामले में भी यह वसूली करता है। ठीक है। और प्रमुख आय अर्जित करने वाले विभागों की बकाया की वसूली में विभाग सहायता करता है। राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके जो ऑडिट रिपोर्ट्स, अंकेक्षण प्रतिवेदन, उनका अध्ययन और उनका पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी किसकी है? वित्त विभाग की है। राजकोषीय मामलों में दुरुपयोग, राजकोष के दुरुपयोग के जो मामले हैं उनका भी विशेष ध्यान रखता है। प्रमुख विभागों के रिजर्व स्टॉक की सीमा भी ये निर्धारित करता है। ट्रेजरी निदेशक और राज्य लेखे जयपुर के कलों द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के प्रबोधन का कार्य भी वित्त विभाग का है। इसके अलावा स्टोर में पड़े हुए बेकार सामान का भी निपटारा ये करवाता है। भविष्य निधि को नियमित करने के लिए नियमों का निर्माण भी ये करता है। पेंशन के अदल बदल जिसे हम बोलते हैं कम्यूट करवाने संबंधी नियम भी ये बनवाता है। राजकीय कंपनसेट कोष के शासन की जिम्मेदारी भी विभाग की है। राज्य सेवा नियम RSR के जो नियम है तय शक्तियों को प्रत्यायोजित भी यही करता है। राजकीय सेवा नियम और इससे संबंधित मामलों को देखने की जिम्मेदारी वित्त विभाग की है। और राजकीय कर्मचारियों के जो वेतन है, उनके भत्ते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करना, पुनर्निर्धारण करना, ये सब कार्य भी इसी विभाग की जिम्मेदारी है। राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा के कार्य का संचालन भी यही करता है। सरकार की संचित निधि और आकस्मिक निधि का प्रबंध भी यही करता है। राजकोष पे नियंत्रण भी यही स्थापित करता है। राज्य की जितनी विभिन्न वित्तीय समिति है उनकी समीक्षा, उनके कार्यों की जो जिम्मेदारी है वो भी किसके ऊपर है? वित्त विभाग के ऊपर है। यह जो विभाग है राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध और नियमन करता है। राज्य के सभी वित्तीय साधनों को प्रभावित करने वाले समस्त प्रस्तावों से ये संबंधित है। यह राजकोष, बैंक और माल लेखापाल से संबंधित जो भी आवश्यक कार्य है, संबंध स्थापित करने हैं, समन्वय स्थापित करना है, ये सब जिम्मेदारी वित्त विभाग की है। तो विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों, योजनाओं के अंतर्गत राज्य विद्युत कंपनियों को ऋण अग्रिम राशि प्रदान करता है। तो इस तरह से वित्त विभाग राज्य प्रशासन व्यवस्था की धुरी है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है।